Hello friends, hope you all are doing very well for exams. Today we are going to talk about two things. आज हम लोग मेनली दो चीज़ों पे बात करेंगे. जैसा कि आप देख रहे हैं कि NTA का रेगुलर एग्ज़ाम पोस्टपोन होते जा रहा है रिगार्डिंग UG एग्ज़ाम. जो UG का एग्ज़ाम बाय 10th अगस्त हो जाना चाहिए था, नॉट इट इज़ एक्सटेंडेड 4-5 days मोर. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिचेज आ गई. दैट मीन्स जो डेस्कटॉप पे आपका एग्ज़ाम होता है, यू मस्ट बी अवेयर, आप लोगों को यह ज्ञात होगा या पता होगा कि एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में है और वह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT. तो व्हेन यू एंटर द एग्ज़ाम हॉल आफ्टर ऑल द वेरिफिकेशंस, योर आइरिस स्कैन एंड ऑल, यू गेट योर ओन डेस्कटॉप जिसमें आपका फ़ोटो लगा रहता है, आपका वहाँ पे नाम भी रहता है और फिर आपका वहाँ पर क्वेश्चन पेपर आता है. दैट इज़ स्पेसिफिक टू यू बिकॉज इट मे वेरी, सेट वाइज थोड़ा अलग अलग रहता है. तो टेक्निकल ग्लिचेज में क्या हुए, बहुत सारे सेंटर पे या तो पेपर ही नहीं दिख रहा है या तो एनामली में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया. दैट मीन्स कि जिसके पेपर कुछ और थे, फ़ोटो कुछ और था, या कहीं पर कुछ और भी पेपर आ गया, कहीं पे सिस्टम नहीं काम कर रहा था. सो मेनी थिंग्स आर देयर. तो यही प्रॉब्लम हो सकता है PG वालों एग्ज़ाम के साथ मे भी हो सकता है. ऑन दिस NTA शुड वर्क बिकॉज NTA कितने एग्ज़ाम करवा रही है एवरी डे. कभी IIT का, कभी नीट का, कभी किसी चीज़ का, कभी UG का, PG का, एंड मैं सुना हूँ कभी शायद PhD भी वही लेने वाली है NTA. तो आप लोग अवेयर रहें इस चीज़ को लेकर. और PG वालों के लिए एक अपडेट है, अपडेट नहीं, एक रिमेंबर है, रिमाइंडर टाइप से है कि JNU के अलावा और किसी यूनिवर्सिटी ने जो है सेक्शन A उसको रिलीफ़ नहीं किया है. किसी ने अगर किया होगा तो उसके आप वेबसाइट पे जाकर चेक कर लें. बट व्हेन इट कम्स टू HCU ने उसको नहीं दिया है, वेब रिबेट नहीं दिया है. दैट मीन्स कि योर टोटल और एग्रीगेट कट ऑफ विल बी डिटरमाइंड बाय इंक्लूडिंग मार्क्स इन secured in section A and section B for HCU, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और UOH, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद. तो यह दो चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि हो सकता है आपके भी एग्ज़ाम कुछ पोस्टपोन हो जाए मे बी बिकॉज ऑलमोस्ट 3.6 लाख पीपल हैव अप्लाइड फॉर द PG CUET 2022 एंट्रेंस एग्ज़ाम. तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी चुनौती है. और यहाँ का जो सेटअप है, आपका कंप्यूटर पे टेस्ट होता है, वह हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बार पहली बार हो रही है, फर्स्ट टाइम. तो समटाइम्स टेक्निकल ग्लिचेज आ रही हैं. बट प्लीज़ डोंट लूज़ योर हार्ट. एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की चीटिंग या किसी भी प्रकार की जो आप कह सकते हैं धांधलेबाजी, वो सब नहीं होगी. इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए CUET NTA ने एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया, ना कि कैंसिल किया. पोस्टपोन का मतलब यह है कि वो टेक्निकल जो अभी ग्लिचेज आ रहे हैं, दे विल इम्प्रूव द टेक्निकल प्रॉब्लम और फिर आपका एग्ज़ाम लेंगे. तो हो सकता है PG CUET जिसका कि 1 तारीख से 1 सितंबर से 11 सितंबर तक हो जाए. यू हैव टू बी रेडी. हो सकता है वो एक्सटेंड होकर 15-16 तक भी चला जाए बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिचेज. आई एम नॉट श्योर बट आई हैव डाउट कि एक आध सेट में या एक आध शिफ्ट में या एक आध दिन वह प्रॉब्लम आए बिकॉज ऑफ द थिंग्स व्हाट इज़ गोइंग ऑन. नॉट ओनली दिस, NTA जो करवाती है UGC नेट GRF, उसमें भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई हैं. इवन जो एग्ज़ाम आपका जुलाई के मंथ में हो रहा था, शुरू के 1-2 दिन में टेक्निकल प्रॉब्लम आई, फिर उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया. तो टेक्निकल ग्लिचेस से आप लोग दुखी ना हो बिकॉज मैनी ऑफ कमेंट्स, मैनी ऑफ रूमर्स आई फाउंड कि NTA ये करवा रही है, पेपर लीक होने का डर है. ऐसा कुछ नहीं है. यू शुड बिलीव इन द सिस्टम बिकॉज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग सो हार्ड एंड यू थिंक कि आई हैव टू गेट यूनिवर्सिटी, एवरीथिंग इट इज़ परीक्षा. पर मीन्स दूसरे की इच्छा. तो वह आपका एग्ज़ाम लेंगे बट दे हैव टू ऑल्सो इंश्योर कि एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, जस्टिफाइड हो, जस्ट हो एग्ज़ाम. तो इसकी वह पूरी गारंटी ली जा रही है, इसलिए एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा रहा है. सो प्लीज़ डोंट लूज़ योर हार्ट्स. एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं, ना कि कैंसिल हो रहे हैं. अब मैंने PG वालों के लिए नोटिस बता दिया. हो सकता है PhD का भी हो बिकॉज 99% मैं श्योर हो चुका हूँ अब HCU का जो एग्ज़ाम है वह NTA लेने जा रही है फॉर PhD 2022 एंट्रांस. बिकॉज कि अगस्त आपका फर्स्ट वीक चला गया है, स्टिल यूनिवर्सिटी ने कोई नोटिफिकेशन नहीं रिलीज़ किया है. हो सकता है 1 से 2 वीक के अंदर बाय 15 अगस्त NTA का नोटिफिकेशन आ जाए. आफ्टर CUET UG एग्ज़ाम के बाद NTA का नोटिफिकेशन आ जाए रिगार्डिंग PhD की कौन कौन सा यूनिवर्सिटी रहने वाली है. इनसाइडर न्यूज़ जो है, हो सकता है HCU, JNU और भी कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो शायद NTA CUET के अंदर जाए. तो यह आपका हो गया थर्ड बात. फोर्थ बात जो आपको इंपॉर्टेंट रखनी है, नॉट फोर्थ, इट इज़ सेकंड इटसेल्फ, अगेन रिमाइंडर, जो पोर्शन A है दैट फॉर्म्स रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स या कुछ GS. तो एक लुसेंट की बुक आती है, उसको आप लोग ऊपर देख लेंगे
क्योंकि पेपर पार्ट ए जो है दैट यू कैनॉट नेग्लेक्ट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट JNU। JNU में सिर्फ उसको वेव ऑफ किया गया है या रिबेट किया गया है, या JNU ने कहा है कि वी विल मेक मेरिट लिस्ट अकॉर्डिंग टू डोमेन मार्क्स। तो अगर आपका प्रेफरेंस सिर्फ JNU है तो फिर यू कैन स्किप दैट। अगर आपका सिर्फ प्रेफरेंस JNU नहीं है तो यू हैव टू पुट इक्वल एफर्ट्स, एंड आई थिंक कि 15 मार्क्स यू कैन गेट इन पार्ट ए इफ़ यू पुट लिटिल एफर्ट। पूरा एफर्ट पुट करने का ज़रूरत नहीं है। क्या पुट करना है, कितना एफर्ट पुट करना, आप हमारे चैनल पर जाएँ या फिर लिख दें CUET पार्ट ए स्ट्रेटजी नवनीत मिश्रा। आपका यूट्यूब पे इतना लिखने के बाद सारा आ जाएगा। वह 10-12 मिनट का वीडियो है, मैंने काफ़ी क्रिस्प, मैंने काफ़ी शॉर्ट बना के रखा है कि कैसे टैकल करना है। बिकॉज इफ़ यू आर गेटिंग अराउंड 15 मार्क्स आउट ऑफ 20 दैट इज़ कंसिडर्ड एज वेरी गुड स्कोर, दैट इज़ एक सम्मानजनक स्कोर माना जाएगा। जैसा कि क्रिकेट में आप डिफेंडिंग जब आप रहते हैं तो एक अच्छे टारगेट करते हैं तो उसको सम्मानजनक स्कोर कहते हैं। ठीक उसी तरह अगर उसमें आप अराउंड 15 मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं तो वह एक सम्मानजनक स्कोर माना जाएगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग इज़ इट इज़ नॉट द लिस्ट थिंग। जो आखिरी के आज हो गए 7-8 अगस्त, हाँ 7 अगस्त, 1 तारीख से आपका एग्ज़ाम है। हार्डली 20 to 25 डेज आर अप्रॉक्सीमेटली लेफ्ट। इन 25 डेज़ में अब आप रिवीजन पे जोर करें, रिगार्डलेस ऑफ एनी सब्जेक्ट। साइंस हो गए आपके, चाहे आर्ट्स वाले हो गए, PG के किसी भी स्ट्रीम है, रिवीजन पे मोर फोकस करें और क्वेश्चन इजी आने वाला है। दैट इज़ माय पर्सनल गारंटी। वाई? बिकॉज UG का जो एग्ज़ाम हुआ था वह भी पेपर इजी था, और NTA फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम ले रही है। एज आई हैव बीन टेलिंग यू, इट इज़ बेस्ड ऑन द वन नेशन वन एग्ज़ाम। इट हैज़ ऑल्सो इंटेंडेड टू ब्रिंग इंक्लूसिविटी इन द एग्ज़ाम। सारे सेंटर पे एग्ज़ाम ने सेंटर दे रखा है, सारे जितने भी गांव के लोग हैं, जितने भी गली मोहल्ले रिमोटेड एरिया के लोग हैं, ताकि वह इंक्लूड हो सके। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 500 सिटीज़ में एग्ज़ाम हो रहा है। दैट इज़ कि एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होने वाला है, और जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं 2-3 डिस्ट्रिक्ट मिला के 8 डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। तो प्लीज़ डोंट लूज़ योर हार्ट्स। एग्ज़ाम पक्का ही ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम का जो बेस होगा वह ग्रेजुएशन लेवल होगा, और उसी बेसिस पे आपको तैयारी करना है। आपको रिवीजन सिर्फ करना है, अभी हाई फाई चीज़ पे नहीं जाना है। व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, यू प्लीज़ कीप वर्किंग ऑन इट। अभी जो आपका वीकनेस है उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि उस पर आप फिर लगाओगे तो आपका जो स्ट्रेंथ रहा है 3/4 ऑफ योर पोर्सन, उम्मीद है कि 70% तो आप लोग सिलेबस कर ही चुके होंगे। तो वह कट ऑफ पार करने के लिए ईजी है, और मैंने कट ऑफ का ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ PG 2022 CUET, वह प्लीज़ एक बार वॉच कर लें, उसके क्या लॉजिक रहे हैं। तो दैट आई हैव डिलीवर्ड एवरीथिंग, सो आई डोंट थिंक एनीथिंग लेफ्ट। इफ़ एडमिट कार्ड इज इशूज और एनी न्यू नोटिफिकेशन इज कमिंग फ्रॉम द NTA CUET, तो मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर लूँगा। और यह सारे जानकारी आप प्लीज़ शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के पास, क्योंकि एग्ज़ाम में ग्लिचेज आ रहे हैं और NTA शुड वर्क ऑन इट। आई एम रियली कंसर्न अबाउट द NTA and the happening what is taking the exam the way they are. It is not, I mean, way that they should conduct, because अगर यूनिवर्सिटी लेती प्रॉपर एग्ज़ाम तो शायद इस तरह से नहीं होता। तो थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम है, फर्स्ट टाइम है, बट चलिए हम लोग को होपफुल रहना है, लूज़ नहीं करना है हार्ट। हाँ, तो इस वीडियो को आप थोड़ा शेयर कर दें, और सब्सक्राइब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कर दें कि कोई भी नोटिफिकेशन मैं जनरली 2-3 दिन पे एक अपडेट दे देता हूँ। अगर वो अपडेट आप मिस कर सकते हैं तो हो सकता है इट कुड हैम्पर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो प्लीज़ उसको आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें इस वीडियो को, सो दैट कि अल्टीमेट रीच इसका पहुँच सके, मैक्सिमम बेनिफिशियरी हो सके, और पार्ट ए को इग्नोर ना करें। इफ़ यू आर अपेयरिंग इन JNU देन ओनली यू कैन इग्नोर पार्ट ए। फॉर अदर यूनिवर्सिटीज़ लाइक HCU एंड अदर यूनिवर्सिटीज़, अदर में आप देख लेंगे किस किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई किए हैं, बट फॉर HCU पार्ट ए का भी इंक्लूड होगा, डोमेन में भी इंक्लूड होगा, और टोटल ओवरऑल आपका मेरिट लिस्ट आएगा। तो दैट्स ऑल गाइस, दिट वाज द इम्पॉर्टेंट। एग्जाम में डिले भी हो सकता है ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेज। आप रिवीजन करेंगे मेन डोमेन सब्जेक्ट पर, थोड़ा बहुत पार्ट ए पे डेली देंगे 1-2 घंटा, क्योंकि उसका भी मेरिट लिस्ट है HCU में। सो दैट्स ऑल, चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून, एंड यू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, शेयर दिस इन्फॉर्मेशन इफ़ यू लाइक्ड इट। चलिए बाय।